अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द सेल एंड सोर्स, और इसके साथ हम लोगों ने जेनेरिक नेम, केमिकल नेम, और इसके साथ हम लोगों ने पढ़ा था उसका ट्रेड नेम या मार्केट नेम, राइट। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी दैट डैश इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द ड्रग, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, राइट। कि डैश इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द ड्रग, और ऑप्शंस हैं आपके पास केमिकल नेम, ट्रेड नेम या मार्केट नेम, और सी जेनेरिक नेम, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, राइट। राइट, अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग आज पढ़ोगे अबाउट द बुक्स इन फार्मेसी। आप लोग फार्मेसी के अंदर कौन कौन से बुक्स इस्तेमाल करते हो, या फिर आप लोग कहते हो फार्माकोपियाज एंड फॉर्मुलरीज। आप लोग कहते हो वो तमाम तर बुक्स जिसके अंदर स्टैंडर्ड्स शामिल हैं, ठीक है, किसी भी ड्रग के या फिर इससे रिलेटेड सब्सटेंसेस, दीज आर नोन एज फार्माकोपियाज। अच्छा, राइट, ये जो फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट ईयर यानी कि 2022 में एज एन एमसीक्यू आई थी, राइट, एज एन एमसीक्यू आई थी। आप लोग कहते हो इसके अंदर शामिल होते हैं लिस्ट ऑफ ड्रग्स। अच्छा, आप लोग कहते हो कि इसके अंदर आप लोगों की ड्रग्स भी शामिल होंगी कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कहाँ से आप लोगों ने इसको अखज़ किया था, कहाँ से आप ले सकते हो, या इसके ऊपर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, या फिर इसको प्रिपेयर करने के कौन कौन से तरीके हैं, या फिर उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, या फिर उसका एक्शन क्या होता है, उसको इस्तेमाल कहाँ पे करोगे, उसकी कितनी खुराक लेते हो, उसको स्टोर कैसे करते हो यानी कि महफूज कैसे करते हो। ये तमाम तर चीज़ें आपकी फार्माकोपियाज में या फिर फार्मुलरीज में मौजूद होती हैं। सिंपली आप लोग फार्मुलरीज को कहते हो अ लिस्ट ऑफ ड्रग, राइट। आप लोग कहते हो दो तरह की बुक्स हैं जिनको आप लोग फार्मेसी में फॉलो करते हो, नंबर 1 ऑफिशियल बुक और नंबर 2 इज नॉन ऑफिशियल बुक। ऑफिशियल बुक की बात करते हो तो आप लोग कहते हो ऑफिशियल बुक्स वो तमाम तर बुक्स हैं जिसको आप लोग लिखते हो, रिटर्न करते हो, कंपाइल करते हो, यानी कि उसका डाटा इकट्ठा करोगे और इसको पब्लिश करते हो, शाया करते हो अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि उस स्पेसिफिक उस मुतल्लिका मुल्क की गवर्नमेंट हुकूमती एजेंसी के सुपरविजन में, निगहदाश्त में आप लोग उसका तमाम तर डाटा लिखते भी हो, इकट्ठा करते हो, और फिर बाद में उसको शाया करते हो, ठीक है। आज फॉर एग्जांपल ब्रिटिश फार्माकोपिया ले लो आप, ठीक है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स आ गया, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी आ जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी, और इसी तरह से जैसे हमारे पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान फार्माकोपिया है, और इंटरनेशनल फार्माकोपिया, राइट। जबकि अगर आप लोग बात करते हो नॉन ऑफिशियल बुक्स की, तो आप लोग कहते हो नॉन ऑफिशियल बुक्स वो तमाम तर बुक्स हैं दैट आर रिटर्न, कंपाइल और पब्लिश, यानी कि जो लिखी जाती हैं, उसका डाटा इकट्ठा किया जाता है या उसे शाया किया जाता है लोकली, यानी कि इसके अंदर किसी भी किस्म की गवर्नमेंट का मीन अमल दखल नहीं होता, ठीक है। कोई भी इंसान इसको लिख सकता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ सेकेंडरी रेफरेंस सोर्सेज फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेज, यानी कि अगर तो आप लोग अपनी बुक्स के अंदर लाइक नॉन ऑफिशियल बुक्स में अगर तो आप लोग ऑफिशियल बुक्स से डाटा लेते हो और उसको मेंशन करते हो तो आप लोग इसको एज अ सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हो, राइट। फॉर एग्जांपल रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स, या फिर आप लोग कहते हो मार्क इंडेक्स आ जाता है, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजंग फार्माकोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है, ये फार्मास्यूटिक्स में इस्तेमाल की जाती है, या फिर ट्यूटोरियल फार्मेसी इस्तेमाल करते हो आप लोग, राइट। अब हम लोग बारी बारी करके ऑफिशियल बुक्स को एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 1 ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में आप लोग कहते हो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है दुनिया भर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्माकोपिया है, ठीक है। और आजकल इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर अप टू डेट मोनोग्राफ्स, ये अप टू डेट यानी कि जदीद मोनोग्राफ्स देती है, ठीक है। आपको जदीद मोनोग्राफ्स आपको प्रोवाइड करती है। मोनोग्राफ्स क्या हैं? यानी कि एक तफसीलन मालूमात किसी भी स्पेसिफिक ड्रग के हवाले से, राइट। और ये आपको जदीद मालूमात देगी रिगार्डिंग द ड्रग। अच्छा, आप कहते हो कि इसकी बुनियादी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं बीपी की, वो दी गई थी जनरल मेडिकल काउंसिल को इन 1858 में। और जो इसके अंदर यानी कि इस बुक के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है या जो डाटा हमें मिलता है वो क्या है कि हमें मुकम्मल मोनोग्राफ्स मिलते हैं ड्रग के, या फिर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल
प्रोडक्शन, यानी कि आपके ड्रग के मयार को यकीनी बनाने वाले या फिर उसको एश्योर करने वाले या कंट्रोल करने वाले तमाम तर मीन जितने भी आपके टेस्ट हैं वो लिखे गए हैं इसके अंदर। आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन सेक्शन, यानी कि आप लोग जब किसी इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपने फार्मास्यूटिकल्स को बनाते हो तो उसके अंदर आप अपनी अद्वियात के मयार को यकीनी बनाने के लिए या फिर उसके मयार को कंट्रोल करने के लिए जितने टेस्ट परफॉर्म करते हो वो तमाम तर आपको इस बुक में मिलेंगे। या फिर आप लोग कहते हो वही बात के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आपको मिलते हैं अबाउट डोजेज फॉर्म्स, या फिर आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ द ड्रग्स, यानी कि जांचने के लिए कि आपके ड्रग के अंदर वो स्पेसिफिक केमिकल मौजूद है या नहीं है। उन तमाम तर टेस्ट को भी इसके अंदर मेंशन किया गया। नेक्स्ट थिंग आप लोगों की आती है ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। इसके अंदर आप लोग देखते हो कि ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है इन यूनाइटेड किंगडम में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर जितना भी डाटा है वो लिखा जाता है, कंपाइल किया जाता है, इनके इकट्ठा किया जाता है या पब्लिश किया जाता है अंडर द को सुपरविजन, यानी कि इसमें 2 लोग हैं जो इसमें शामिल होंगे इसके डाटा को इकट्ठा करने में या फिर उसको कंपाइल करने में या लिखने में या फिर उसको शाया करने में। कौन कौन? एक जीएमसी लाइक जनरल मेडिकल काउंसिल, या फिर एक रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये इसका डाटा इकट्ठा करते हैं, लिखते हैं और फिर उसको पब्लिश करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स और यूनाइटेड किंगडम में। कैसे? एज अ टेक्स्ट बुक। अगर तो आप लोग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उनका एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आप लोगों को ये बुक याद करनी पड़ती है, क्योंकि उनका टेस्ट इसी बुक में से आता है। इसके अंदर अब इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? आप लोग कहते हो कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो होती है किससे मुतालिक? रिगार्डिंग द क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग, यानी कि आपके ड्रग का असर क्या है, यानी कि बीमारी के खिलाफ असरात क्या हैं, आपकी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है या आपकी ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या करती है मीन वाइल यू आर यूजिंग इन सम टाइप ऑफ डिजीजेस। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये डिटेल नोट देती है अबाउट द प्रेस्क्रिप्शन पॉलिसी, यानी कि प्रेस्क्रिप्शन को किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से मुकम्मल किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, उसकी तमाम तर पॉलिसीज़ को बताता है। और इसके अलावा रिगार्डिंग द रीफिलिंग एंड प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग, यानी कि आप लोग उसको दोबारा से रीफिल कैसे करते हो या फिर उसको हैंडल कैसे करते हो, उसका रिकॉर्ड कैसे रखोगे अपने पास, या फिर आप लोगों ने किन 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 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने प्रेस्क्रिप्शन को फुलफिल किया है। आप लोग प्रेस्क्रिप्शन और प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग इसी सब्जेक्ट में आप लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे। राइट। नेक्स्ट थिंग आप लोग की आ जाती है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स की बात करते हो तो आप लोग कहते हो कि 1903 में ये फर्स्ट टाइम रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने रियलाइज़ किया कि एक और फार्माकोपिया होना चाहिए जो कि स्पेशली होना चाहिए, यानी कि मखसूस तौर पर या खसूसी तौर पर होना चाहिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए या फिर डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए, यानी कि जो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट हैं या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स उनके लिए एक बुक होनी चाहिए, एक फार्माकोपिया होना चाहिए, जिसको पब्लिश कौन कर रहा था? रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। राइट। और इसके अंदर शामिल थे नॉलेज एंड आर्टिकल्स ऑन द फॉलोइंग इश्यूज, यानी कि दर्ज झेल मसलों पर। कौन से मसले थे? लाइक रिगार्डिंग द डिस्पेंसिंग मेथड ऑफ मेडिसिन, या लाइक आप लोग कहते हो कि किस तरह से उसको डिस्पेंस किया जाए, यानी या फिर आप कहते हो टेक्निक्स ऑफ द डिस्पेंसिंग करना यानी कि देना, सप्लाई करना, प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट, किस तरह से तैयार कर रहे हो और फिर दे रहे हो अपने पेशेंट को, सिंपली आप इस तरह से डिफाइन करते हो। अगर आप लोग इसकी डिटेल में चाहते हो तो आप लोग कहते हो कि बड़े स्टॉक में से थोड़ी मिकदार निकाल के अपने पेशेंट को देना और बाकी को महफूज कर लेना, दिस इज कॉल्ड डिस्पेंसिंग। राइट। नेक्स्ट थिंग, टेक्निक्स ऑफ डिस्पेंसिंग इसके अंदर मेंशन है। इसके अंदर टेक्निक्स के अंदर बात करें तो आप लोग कहते हो एक यूनिट डोज डिस्पेंसिंग आ जाता है और एक मल्टी डोज डिस्पेंसिंग। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग क्या है कि अगर तो आप लोग एक खुराक, यानी कि आप लोग कहते हो कि आपने
एक टाइम में ये मेडिसिन लेनी है। सपोज आप लोग कहते हो कि आप लोगों को एक मेडिसिन ए जो दी गई थी सुबह दोपहर शाम दी गई थी, ठीक है, और बी मेडिसिन जो थी वो सुबह दोपहर दी गई थी, जबकि सी मेडिसिन जो थी वो सिर्फ एक टाइम देनी है, ठीक है, वो आप सुबह भी ले सकते हो। तो सुबह की जो मेडिसिन है वो ए भी है, बी भी है और सी भी। तो ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी सिंगल डोज डिस्पेंसिंग। अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करके देते हो तो आपकी सिंगल डोज डिस्पेंसिंग आ गई, ठीक है। फिर आप कहते हो ये आपने सुबह के टाइम लेनी है, जबकि दोपहर के टाइम आपने ए लेनी है और बी लेनी है सिर्फ, ठीक है, और रात के टाइम आपने सिर्फ और सिर्फ ए मेडिसिन लेनी है, ठीक है। अगर आप एक प्रिपेयर करके देते हो तो वो आपके आगे जाएगी यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। अगर तो आप इस तरह से इकट्ठी दे देते हो, एक पत्ते में 3 है, एक पत्ते में 2 हैं और इसके आपने एक दे दी टैबलेट, तो आप लोग कहते हो ये जो इकट्ठे करके देते हो आप लोग, दिस विल बी कॉल्ड मल्टी डोज डिस्पेंसिंग, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी खुराक हो वो मल्टी डोज डिस्पेंसिंग हो गई। और जिसके अंदर एक खुराक मीन्स सुबह की खुराक एक पैकेट में है जबकि रात की खुराक एक पैकेट में है, उसको आप लोग नाम देते हो, उसको आप लोग नाम दोगे मल्टी डोज डिस्पेंसिंग का, राइट। नेक्स्ट थिंग वो कहते हैं थोरो नॉलेज रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग, यानी कि आप लोग अपनी मीन्स फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, आपकी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स यानी कि बीमारी के खिलाफ जो भी मीन उसके असरात हैं उनके बारे में डिटेल नॉलेज थी। थोरो नॉलेज यानी कि तफसीलन मालूमात इसके अंदर मौजूद है। फिर ये कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से बनाई जाती है या फिर उसकी टेक्निक्स किस किस तरह से उसको बना सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल करते हो, वो तमाम तर चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट आप लोगों की आती है इंटरनेशनल फार्माकोपिया। इंटरनेशनल फार्माकोपिया के बारे में आप कहते हो ये भी एक ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर डाटा लिखा जाता है या शाया किया जाता है या उसका डाटा इकट्ठा किया जाता है बाय WHO, यानी कि उसका डाटा जो है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका डाटा इकट्ठा करेगी। WHO क्या है? ये एक सब ऑफिस है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, जो कि मीन कंसर्न करता है हेल्थ एजुकेशन को, यानी कि सेहत मालूमात सेहत को और सेहत से रिलेटेड या मुतालिक तमाम तर प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को। इसके अंदर कौन कौन से मालूमात हैं? इनके अंदर मालूमात शामिल हैं अबाउट द फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, यानी कि अलूम सनत के मुतालिक इसके अंदर तमाम तर मालूमात शामिल हैं। अगर आप लोग ड्रग को बेहतर बनाना चाहते हो तो उसके उसके रिगार्डिंग आप लोगों के मीन तमाम तर अलूम या फिर मालूमात इसके अंदर मौजूद है। फिर आप लोग कहते हो कि ड्रग को किस तरह से ज़ाब्ते के साथ तैयार करते हो या फिर मैन्युफैक्चर करते हो, बनाते हो, वो भी तमाम तर मालूमात किस किस प्रोसेस से बनाओगे वो चीज़ें भी इसके अंदर मेंशन है। और उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हो वो भी सारे के सारे मालूमात इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट थिंग आती है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यानी कि यूएसपी। यूएसपी भी एक ऑफिशियल बुक है जो कि मीन ये भी जानी जाती है एज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग, यानी कि सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और अहमियत की हामिल फार्माकोपिया है पूरी की पूरी दुनिया में। इसको सबसे पहले पहले इसका डाटा लिखा गया, इकट्ठा किया गया या और पब्लिश किया गया अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की जो हुकूमती एजेंसी थी वो इसको अपने निगहदाश्त में इसका डाटा इकट्ठा भी करती है, लिखती भी है और फिर उसको पब्लिश भी करती है। और इसको सबसे पहले नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन का, राइट। इसके अंदर शामिल हैं क्या चीज़ें हैं इसके अंदर कि आपकी ड्रग की स्ट्रेंथ क्या है, क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी कितने मिकदार में हो, उसका मयार क्या होना चाहिए, खालिस है तो खालिसपन के लिए कौन सा एनालिटिकल टेक्निक्स और टेस्ट होंगे और उसकी लेबलिंग आप किस तरह से करते हो, ये तमाम तर चीज़ें आपकी यूएसपी के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद आप लोगों का आता है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फार्मूलेरी। आप लोग कहते हो 1888 में जो पहली नेशनल फार्मूलेरी थी, नेशनल फार्मूलेरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज पब्लिश्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के निगहदाश्त में 1888 के अंदर पहली नेशनल फार्मूलेरी जो थी वो तैयार की गई या पब्लिश की गई। जबकि 1974 में जो इसका राइट था, यानी कि इसकी जो मीन इसको हैंड ओवर कर दिया गया टू द यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन को, ठीक है। इसी वजह से 1980 से यूएनएफ जो थी वो पब्लिश होने लगी विद यूएसपी एंड कॉल्ड एज यूएसपी टू एनएफ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया टू नेशनल फार्मूलेरी। नेक्स्ट थिंग आप लोगों का स्टार्ट होता है नॉन ऑफिशियल बुक्स, यानी कि आप लोगों की ऐसे बुक्स जिसके अंदर जो है
आपकी किसी किस्म की या फिर किसी भी मुल्क की हुकूमत का अमल दखल ना हो। फॉर एग्जांपल रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस की बात करते हो। रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस एक ऐसे बुक है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फार्मास्यूटिक्स के लिए, और इसके अंदर तमाम तर पहलू पाए जाते हैं अबाउट द फार्मेसी। फार्मेसी, या फिर आप लोग ये कहते हो कि दवा को किस तरह से बनाया जाए, किस किस फॉर्म में मौजूद होती है, किस तरीक़ों से बनाया जाता है, या फिर उनकी पैकिंग कैसे होगी, लेबलिंग कैसे होगी, डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, ये तमाम तर चीज़ें जो फार्मास्यूटिकल साइंसेज में आती हैं वो चीज़ आपकी इस बुक के अंदर मौजूद है, और ये आप लोगों को मुहैया है इन 2 वॉल्यूम्स में, ठीक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। नेक्स्ट थिंग, आप लोगों की अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजन। आपकी ये बुक जो है ये आपको तफसीलन मालूमात देती है रिगार्डिंग द ड्रग, यानी कि ड्रग से मुतालिक और उसके एक्शन से मुतालिक, कि वो आपके ड्रग जो है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या असरात दिखाती है, ठीक है, और वो किस किस तरह से किस किस बीमारी में कैसे कैसे काम करेगी, और उसका असर जो है वो किस तरह से बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट थिंग, ट्यूटोरियल फार्मेसी के अंदर तफसीलन मालूमात है रिगार्डिंग फिजिकल फार्मेसी के से मुतालिक इसके अंदर तमाम तर मालूमात शामिल है। फिजिकल फार्मेसी क्या होता है कि जिसके अंदर हम लोग मीन फोकस करें ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर द स्टडी ऑफ फार्मेसी, ठीक है। हम लोग फार्मेसी को स्टडी करने के लिए अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस के ऊपर फोकस करते हैं देन इट विल बी कॉल्ड एज फिजिकल फार्मेसी। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझ आए तो आपका प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं।